आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेट करता है पहले वाले टॉपिक से। तो आज उस टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं। जो हमने टॉपिक पढ़ा था इन सर्विस एजुकेशन, जो साइंस टीचर्स के लिए होती है या जितने भी इन सर्विस टीचर्स हैं उनके लिए जो प्रोग्राम रखे जाते हैं, चाहे वो सेमिनार्स हो, कॉन्फ्रेंसेस हो, बस उसके उनके स्किल्स के अंदर बढ़ोतरी करने के लिए सारी चीज़ें की जाती है, चाहे वो वर्कशॉप ही क्यों ना हो। लेकिन हम क्या करते हैं कि उनके स्किल्स को बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं ताकि उनके स्किल्स अपग्रेड हो, उनका नॉलेज अपग्रेड हो और साथ में उनकी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट आए। ये सारी चीज़ें जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूशंस करवाती हैं और साथ में इसमें सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो फॉरेन कंट्रीज की जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो करवाती हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो करवाते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक खास बात पर लेकर जाती हूँ, गौर करवाती हूँ कि एक अपने पुणे में एक रिसर्च सेंटर है जिसका नाम है IISER। इसका फुल फॉर्म क्या है? IISER का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूशंस ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ये इंडियन इंस्टीट्यूट है जो बहुत बड़ा रोल अदा करती है इन सर्विस टीचर्स के लिए। अब ये इसने जो किया, IISER ने इंस्टीट्यूशन जो पुणे के अंदर है, इन्होंने जो रोल अदा किया वो रोल अदा किया था कोएसमी को लेकर के। कोएसमी का फुल फॉर्म बताती हूँ, फिर आगे बात करते हैं। COESME। तो ये CO जो है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइंस एंड मैथ्स एजुकेशन। तो अब आपको दिख रहा होगा इसके अंदर जो शॉर्ट फॉर्म है S और M लिखा है। तो ये कॉस्मी जो थी वो दे रखी है इन लोगों के द्वारा, अप्रूवल है इन लोगों के द्वारा, ये लोग ही करवाते हैं प्रोग्राम्स। इन प्रोग्राम्स के अंतर्गत क्या क्या आता है आपसे बाद में बात करूंगी। लेकिन IISER जो है, जब ये रिसर्च सेंटर साइंस के लिए जब रोल अदा करता है तो इसने प्रोग्राम चालू किया कॉस्मी। ये कंटिन्यू चलता रहता है, ये कुछ ना कुछ इन सर्विस टीचर्स के लिए करता रहता है और हर जगह इन सब चीज़ों पर नज़र भी रखते हैं। अब देखिए, इन्होंने जो ध्यान दिया वो था साइंस और मैथ्स एजुकेशन के ऊपर। जो उनके टीचर्स हैं या जो एजुकेटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक्सीलेंस करने के लिए। यानी कि ये सेंटर है किसका है? एक्सीलेंस का सेंटर है, जो इसकी फुल फॉर्म से पता चल रहा है। एक्सीलेंस मींस उनको एक्सीलेंट बनाने के लिए उनके स्किल्स को, उनके नॉलेज को और साथ में उनके जो काम करते हैं या जो उनकी टीचिंग है उसको अच्छी तरीके से बनाने के लिए, उसमें प्रोग्रेस लाने के लिए सारा काम किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा नाम आप लोग याद करना, मैं इस पर स्टार बना देती हूँ। ये रिसेंट में आज तक भी चल रहा है। ये करंट नॉलेज इनकी बढ़ाते हैं। कोई भी चीज़ अगर रिसर्च में भी कोई नई चीज़ आई है, इन्वेस्टिगेशन हुआ है, तो उन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा रोल है। टाइम टू टाइम उन टीचर्स को बुलाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, सेमिनार्स होती हैं। इन सब चीज़ों के साथ में स्टडी ग्रुप्स बनाए जाते हैं और उनको मटेरियल, रेफरेंस मटेरियल्स अवेलेबल करवाए जाते हैं, जिनको हमने पहले पढ़ा था एक रेफरेंस कोर्स के रूप में। ये रेफरेंस कोर्सेज सारे टीचर्स को अवेलेबल करवाते हैं और साइंस और मैथ्स जो चीज़ें बच्चों को हम सिखा रहे हैं उन सब चीज़ों में इनको अपग्रेड करते हैं और उनकी नॉलेज को अपग्रेड करते हुए बालकों का सर्वांगीण विकास करते हैं, ताकि बालक जो है इस टेक्नोलॉजी के टाइम से जुड़ सकें और किसी भी चीज़ में पिछड़ा हुआ न रह सके। क्योंकि बालकों का जो भविष्य है वो टीचर्स के हाथ में है। अब टीचर्स ही उनको बताएंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें आगे नहीं आ रही हैं, उनको कैसे इस्तेमाल में लाना है, और अगर आपकी जो ज़रूरतें हैं उनके हिसाब से वो चीज़ें कैसे ढालनी है। इन सब चीज़ों को लेते हुए, टेक्नोलॉजी से जोड़ते हुए कॉस्मी ने अपना बहुत बड़ा रोल अदा किया है, जो आज तक भी चल रहा है। अब ये जो कॉस्मी है वो क्या प्रोग्राम करती है, या जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो टीचर्स के डेवलपमेंट के लिए क्या करते हैं वो एक बार देखते हैं। इन सर्विस टीचर्स के लिए प्रोग्राम एक्टिविटीज करवाई जाती है। इसका फुल फॉर्म मैं लिख देती हूँ, अभी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, भूलना मत। ये है इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। रिसर्च तक, R फॉर रिसर्च।
अब देखिए आगे बात करती हूँ, ये क्या करवाती है, कौन कौन सी प्रोग्राम एक्टिविटीज करवाती हैं, ये मैंने अभी यहाँ पर सेमिनार और वर्कशॉप के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि ये सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस और साथ में वर्कशॉप्स भी करवाती हैं। वर्कशॉप के बारे में भी बात करते हैं। लेक्चर्स ऑन, उनको क्या किया जाता है, टाइम टू टाइम लेक्चर्स दिए जाते हैं। किन के ऊपर लेक्चर्स दे सकते हैं, प्रकरण याद रखना, प्रकरणों के ऊपर क्वेश्चंस खूब आते हैं। अब देखिए जो प्रोग्राम एक्टिविटीज हैं, इन सब चीज़ों में ज़्यादातर आज के समय को लेते हुए, करंट अफेयर्स को लेते हुए बहुत सारे रिसर्च हुई है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं। अब देखिए क्या क्या है, रेडिएशन जो हार्मफुल होती जा रही है, ये प्रकरण है। जो हार्मफुल हो रही है, जैसे कि मान लीजिए अपने जो इन्वायरमेंट है उसको हार्म पहुंचा रही है, अपना ओजोन लेयर को हार्म कर रही है, अपने इंसानों को या फिर उनकी स्किन्स को या कोई भी बीमारी हो उन सबको आगे बढ़ाने में रोल रेडिएशंस का है। इन पर लेक्चर्स के द्वारा इनका एक्सेलेंस को या इनके नॉलेज को अपग्रेड किया जाता है। अब मैं आपको प्रकरण बता रही हूँ। एक आता है सॉलिड स्टेट ग्रीन केमिस्ट्री, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको आप हाईलाइट करके ही रखना अपने दिमाग में। फिर आता है टीचिंग केमिस्ट्री बाय इंक्वायरी अप्रोच, यानी कि टीचर्स की जो केमिस्ट्री है, यानी कि मैं सिर्फ साइंस और मैथ्स की बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने कॉज में उठाया है। तो जब हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं या कोई मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, तो हम प्रच्छा उपागम के द्वारा भी ये कार्य कर सकते हैं, या ये इंस्टीट्यूशंस के जो एक्सपर्ट है वो ये काम करते हैं इंक्वायरी अप्रोच के द्वारा। अब वो इंक्वायरी किससे की जाती है, वो सारे के सारे ग्रुप्स बैठे होते हैं, अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, इंक्वायरी की जाती है उन टीचर से, उसके बाद में वो उस पर डिस्कस करते हैं। फिर देखिए आता है लर्निंग एंड टीचिंग थ्योरीज, ये सब आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं। जितनी भी थ्योरीज आई थी, फॉर एग्जांपल स्किनर ने दी थी, थॉर्नडाइक ने दी थी, बंदुरा ने दी थी, उनके बारे में बात कर रही हूँ। इनके द्वारा हम टीचर्स को अपग्रेड करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी में, उनकी सूझबूझ में और उनकी अंडरस्टैंडिंग नॉलेज को बढ़ाते हैं। फिर देखिए वर्कशॉप्स आती है। अब वर्कशॉप्स आपको पता है किसी भी तरह की हो सकती है। वर्कशॉप्स ट्रेड वर्कशॉप हो सकती है, हमने व्यापार से लेकर के करी, या मील वर्कशॉप हो सकती है, किसी भी तरह की वर्कशॉप हो सकती है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं साइंस टीचर्स और मैथ्स टीचर की। अब देखिए जो वर्कशॉप्स की जाती है वो स्ट्रेटजी उनकी जांचने के लिए की जाती है कि आप लॉजिकल बच्चे को कैसे पढ़ा सकते हैं, उनके दिमाग में कैसे ये सारी चीज़ें बिठाई जा सकती है। तो लॉजिकल होगा तो बालक को ट्रिक्स भी बताई जाएगी। स्ट्रेटजी क्या है, हर एक टीचर का देखिए पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। किसी टीचर की बात को बच्चे 5 मिनट में समझ जाते हैं और किसी टीचर्स की बात को बच्चा 15 मिनट या 1.5 घंटे बाद भी नहीं समझ पाता है। तो इसमें साथ में उस बच्चे की बुद्धि लब्धि का भी फर्क पड़ता है, लेकिन खास तौर पे फर्क पड़ता है टीचर के पढ़ाने के तरीके पर। तो वो तरीके जो है, वो स्ट्रेटजी जो है वो वर्कशॉप के दौरान समझाई जाती है और फिर उनमें इम्प्रूवमेंट किया जाता है। असेसिंग स्टूडेंट्स मीन हम स्टूडेंट्स को असेस करने का तरीका टीचर्स को इसमें सिखाया जाता है कि हम उसका मूल्यांकन कैसे करें, किस प्रकार करें। अब हर वक्त तो बच्चे पर नजर रख नहीं सकते, हर वक्त उनका टेस्ट ले नहीं सकते, तो इन सब चीज़ों को लेकर के असेसमेंट के तरीके उनको बताए जाते हैं कि 2 तरीके से उनका असेस किया जाता है। कॉग्निटिव होता है और वो इफेक्टिव भी होना चाहिए। कॉग्निटिवली मतलब क्या है, बौद्धिक तरीके से उनका होना चाहिए और प्रभावशाली होना चाहिए। आगे बात करती हूँ प्रैक्टिस टीचिंग की। प्रैक्टिस टीचिंग क्या है, प्रैक्टिस वर्कशॉप के साथ में ऐड करना है आपको सेमिनार्स के बारे में, आपको ऐड करना है कॉन्फ्रेंसेस के बारे में। ये सारी चीज़ें भी ये लोग करवाते हैं, लेकिन बहुत रेयर चांस में होती है क्योंकि इनके लिए कोई ना कोई जो मुद्दा होना चाहिए वो बहुत परफेक्ट होना चाहिए इस वजह से। लेकिन ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम करवाई जाती है। अब देखिए लास्ट वन इज प्रैक्टिस टीचिंग। प्रैक्टिस टीचिंग में क्या है, द ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल का मतलब क्या है कि इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर्स। जो आप लीडरशिप कर रहे हैं बालक के ऊपर, वो हम सिखाएंगे प्रैक्टिस टीचिंग के दौरान। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप सब ने इंटर्नशिप भी करी है, माइक्रो टीचिंग करते हैं, सिमुलेशन टीचिंग करते हैं, फिर लेसन प्लानिंग करते हैं। धीरे धीरे आप क्या हो जाएंगे, उसको पढ़ाने में परफेक्ट हो जाते हैं। स्टार्टिंग में बच्चे जो होते हैं वो ऐसे कांपते हैं, ठीक उसी तरह जब टीचर नया नया मैदान में उतरता है बालकों को पढ़ाने के लिए, तो कक्षा में जाते ही तो काफ़ी बच्चे इतने बदमाश होते हैं कि उसको आते ही डरा देते हैं, तो वो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को लूज कर देता है। लेकिन उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, प्रभावशाली करने के लिए इनका काम होता है ट्यूटोरियल एंड लीडरशिप। ये दोनों चीज़ें, दोनों स्किल्स उसमें बढ़ाई जाती है, जिसको हम कहते हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स, जिसके बारे में हमने पहले भी बात
करी हुई है। ट्यूटोरियल लीडरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट, हम उसकी क्या कर रहे हैं, हम उसकी पर्सनैलिटी को बढ़ा रहे हैं, साथ में उसके कौशलों को ले रहे हैं। क्योंकि जब तक उसके अंदर पढ़ाने का कौशल नहीं आएगा, बच्चों को समझाने का कौशल नहीं आएगा, तब तक उसमें कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज नहीं होगा। अब जब कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज नहीं है तो वो टीचर जो है वो पढ़ा ही नहीं पाएगा, वो पढ़ाने से पहले ही डीमोटिवेट हो जाएगा और अपनी बात बच्चों तक पहुंचा नहीं पाएगा। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है टीचर्स के स्किल में इम्प्रूव करना, उनके अंदर पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट करना, उनके अंदर लीडरशिप लाना, उनके अंदर इंटरेक्शन लेकर आना कि कैसे आपको अपने टॉपिक के साथ में बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना है और उस संबंध को अच्छे से बना करके एक अच्छा सा कम्युनिकेशन तैयार करना है। फिर देखिए, ये सारी चीज़ें जो है आपको हाईलाइट करता है कॉस्मी। ये चीज़ अगर आपने याद कर ली दोनों, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी याद करने। ये टॉपिक आज का यहीं खत्म होता है।